हेलो गाइस, आई एम निकॉन एंड यू आर वाचिंग अननोन 2.0। सो आज हम लोग बात करेंगे लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके जाने बिना आप लोग लिनक्स सही से यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को लिनक्स वो कमांड्स आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं उनके वेरिएशंस भी बताऊंगा। सो वीडियो सभी के लिए। तो मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। टर्मिनल खोलने के बाद हम लोग सबसे पहला कमांड देखेंगे who am I। ये आप लोगों को आपका यूज़र नेम जो आप जिसमें अभी करेंटली लॉग्ड इन है वो आप लोगों को शो कर देगा। जैसा कि मेरा जतिन कुमार है तो मेरा जतिन कुमार हमको शो कर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला कमांड हम लोग देखेंगे हु। इस बहुत इजी बेसिक कमांड से मुझे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ। हु देखेंगे, हु में जतिन कुमार है, मेरा फर्स्ट यूज़र यही है और ये मेरा डेट और टाइम। अगला हम लोग देखेंगे ये जतिन वही हु एम आई जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज़र्स कमांड। हु के बाद यूज़र्स कमांड में क्या होता है, आप लोग को करंट यूज़र्स शो कर देता है। हु एम आई और यूज़र्स में एक डिफरेंस होता है। यूज़र्स जितने भी आपको कंप्यूटर में मतलब आपके मशीन में लिनक्स में जितने भी यूज़र्स बने हुए हैं वो सारे आप लोगों को शो करता है यूज़र्स। लेकिन हु एम आई क्या करता है, सिर्फ आपका करेंटली लॉग्ड इन यूज़र्स शो करता है, जिसमें आप अभी हैं कि आप कौन से यूज़र में भी लॉग्ड इन है। ठीक है, तो हम लोग दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनेम के आगे। यूनेम पे बढ़ेंगे। यूनेम जो आप लोगों को आपका मशीन का नाम शो कर देता है, जैसे मेरा लिनक्स है, लिनक्स। और अगर हम लोग यूनेम के साथ कुछ अलग लगाएं, मतलब एक प्रीफिक्स आता है, सफिक्स आता है इसके साथ, मतलब या यूँ कहिए, तो ये लिनक्स के साथ मेरा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लिनक्स मेरा मशीन और ये मेरे डेस्कटॉप का नाम हो गया निकॉन, जो मैंने इंस्टॉल करते वक्त डाला था। ये मेरा काली का वर्जन 5.10. ये मेरा वर्जन दे दिया काली 7 AMD 64, डेबियन वर्जन 5.10.28, ऐसे ही बहुत डिटेल्स दे देता है ये। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने कुछ डायरेक्टरीज़ के कमांड की ओर। PWD। अब यहाँ से हम लोग का सीखना शुरू होगा। तो PWD क्या करता है ना, कि आप लोग का प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो कर देता है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी किसे कहते हैं, जिस डायरेक्टरी में अभी आप लोग हैं, मतलब टर्मिनल के अंदर में आप कौन से फोल्डर को यूज़ कर रहे हैं, कौन से फोल्डर के अंदर हैं, वो आप लोगों को ये कमांड दिखा देता है। तो मैं कहाँ पे हूँ, /home/जतिन कुमार के अंदर हूँ। तो ये मेरा कमांड यहाँ पे मैं अगर जाऊँ /home/जतिन कुमार में, तो ये देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको ग्राफिकली दिखाऊँ, ये कमांड लाइन हो गया और यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब फोल्डर में फाइल मैनेजर में आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आप लोग का /home/जतिन कुमार, जैसा कि मैं उसी फोल्डर में हूँ। तो ये है मेरा फोल्डर। अब अगर मैं इसके स्टोरेज को देखना चाहता हूँ टर्मिनल के अंदर, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कौन सीखे, जब हम लोग ग्राफिकली सब कुछ कर ही सकते हैं। तो वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। और ये जितने भी कमांड्स मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे आज वाले कमांड्स आप लोगों के टर्मक्स में भी वैलिड है। टर्मक्स में भी वैलिड से ध्यान से इसको समझ लीजिए। टर्मक्स और लिनक्स दोनों के कमांड सेम है, ये जितने भी कमांड मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आप लोगों का डायरेक्टरी, आप लोग कौन से डायरेक्टरी में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप लोगों को शो कर देता है। अगर उसके बाद मैं ls दाबूँ, ls जो होता है आप लोगों का लिस्ट स्टोरेज होता है इसका मतलब। तो ये क्या करता है ना, इससे फोल्डर्स को शो कर देता है। लिस्ट स्टोरेज को लिस्ट कर देता है। जो भी आपका इस जतिन कुमार के अंदर में जो भी स्टोरेज पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड चाहिए, सब को लिस्ट कर देता है। इस स्टोरेज जतिन कुमार में जो भी स्टोरेज, जतिन कुमार का जो स्टोरेज है उसमें कौन कौन से आइटम्स है मुझे देखना है, तो मुझे लिस्ट करके दिखाओ, तो वो लिस्ट कर देता है। और अगर आप ls के साथ कुछ वेरिएशंस आते हैं, ls-a डालें, तो ये आपको कुछ हिडन फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं जो आप लोगों को ओरिजिनली दिखते नहीं हैं, वो भी इनको दिखा देता है। जैसे कि डॉट बैश लॉगआउट, मतलब जितने भी डॉट से स्टार्टेड फोल्डर्स होते हैं, जिनके भी नाम के आगे डॉट लगा होता है, ये हमारे एंड्रॉइड में भी हिडन होते हैं। तो एंड्रॉइड में तो हम लोग जनरली 3 डॉट पर क्लिक करके और शो हिडन फोल्डर्स पे करके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा आप लोग टर्मिनल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को फोल्डर खोलना है और Ctrl+H डालना है। Ctrl+H जैसे ही मैं डालूँगा, बस मेरे हिडन फोल्डर्स भी व्यू हो जाए, देख सकते हैं आप लोग। तो यही तरीका है इसमें। और वापस से अगर इसको हाइड करना है तो फिर Ctrl+H दबा दीजिए, फिर से हाइड हुए। तो अगर आप किसी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है, आप उसके नाम के आगे डॉट लगा दीजिए और वो आपको उसको हाइड हो जाएगा वो। और एक और कमांड आता है ls के में, एक और वेरिएशन आता है ls-l का। ls-l क्या करता है,
ये आप लोगों को लिस्ट कर देता है जो भी परमिशंस होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है, किसको परमिशन है, किसको ऑथोरिटी है इस फ़ोल्डर की, तो वो सब दे देता है, कौन से फ़ोल्डर की किसको अथॉरिटी है। इसमें टोटल कितने डायरेक्टरीज हैं? 32। बट दिख कितने रहे हैं? गिने चुने कुछ है, 3 6 7 दिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, ये आप लोगों का ये आपको कौन कौन से परमिशंस मिले हुए हैं आपके उस डेस्कटॉप को, वो आप लोग देख सकते हैं कि जतिन कुमार जो यूज़र है उसके पास कौन कौन से परमिशंस हैं। तो R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट, तो ये सारे परमिशंस हो गए आपके जतिन कुमार को। और ऑथोरिटी किसके पास है? जतिन कुमार के पास। इन सारे फोल्डर की ऑथोरिटी जतिन कुमार के पास है। अगर मैं LS में, अब मुझे हिडन फोल्डर्स तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, अगर मैं LS-A और -L एक साथ दबाऊँ, अगर एक साथ मैं इंटर करूँ, तो मुझे हिडन फोल्डर्स भी दिख जाएंगे और साथ साथ वो लिस्ट भी हो जाएंगे उनके परमिशंस। इंटर करके देखो आ गया। तो ये सारे आपको कितने टोटल 116, मतलब सब फोल्डर्स इसमें कितना आ गया? 116 सब फोल्डर्स होंगे इसमें टोटल, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया। अब हम लोग LS के आगे बढ़ेंगे। मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। क्लियर कमांड करता है आप लोगों को पूरे टर्मिनल को क्लियर कर देता है। और अब मैं आप लोगों को CD के बारे में कुछ बताऊँगा। CD क्या करता है? CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी को चेंज करता है, यानी कि जैसे मुझे अगर किसी और फोल्डर में जाना है, जैसे मान लीजिए मैं अभी जतिन कुमार के अंदर हूँ, मुझे जाना है उसके अंदर डेस्कटॉप फोल्डर में। अब मैं डेस्कटॉप में कैसे ऐड क्लिक करके ना, लेकिन कमांड लाइन में कैसे जाऊँगा? कमांड लाइन में कैसे जाऊँगा मैं? कमांड लाइन में जाने के लिए आप लोगों को CD और फिर उसके बाद उस फोल्डर का नाम, जैसे मैं अभी लिस्ट कर देता हूँ, LS आ गया, वैसे L से भी आ जाता है, तो LS आ गया। अब LS के बाद मैं लिस्ट स्टोरेज कर लिया मैंने। अब मुझे जाना है अपने डेस्कटॉप फोल्डर में, मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप, इस डायरेक्टरी में मेरे पास डेस्कटॉप फोल्डर है, मुझे उसमें जाना है। मैं डालूँगा CD स्पेस डेस्कटॉप और इंटर। अब मैं आ गया कहाँ? डेस्कटॉप में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ही टेक्स्ट फाइल है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग को दिख गया इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब हम लोग कहाँ से, अब हम लोग CD के ही वेरिएशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपने एक हिडन फोल्डर्स देखा था जब मैंने आप लोगों को दिखाया था, LS- यहाँ पे भी होगा LS-A, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, ये सारे फोल्डर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारे के सारे फोल्डर्स में। तो ये करता क्या है, लेकिन आप लोगों को ये इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जतिन कुमार में आ गया, Ctrl+H, क्या इसमें कोई भी डॉट डॉट नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग CD अगर डॉट डॉट में जाएँ, अगर मैं तो डॉट डॉट फोल्डर है, मुझे डॉट डॉट में जाने का इच्छा है, मैं CD इस पर डॉट डॉट करूँगा। मैं अगर चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट करूँ तो ये आपको एक डायरेक्टरी पीछे लेके जाती है। ये जो होता है, ये डॉट डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एंटर करूँगा, मैं कहाँ आ गया देखो ज़रा, PWD /जतिन कुमार। मैं पहले कहाँ था? डेस्कटॉप में था, डेस्कटॉप में चला गया मैं। अब यहाँ पे देखो PWD में था, देखो /जतिन कुमार/ डेस्कटॉप, मतलब जतिन कुमार के अंदर ही डेस्कटॉप है। तो उसका इस डेस्कटॉप का पेरेंट डायरेक्टरी कौन सा है? जतिन कुमार ना। जतिन कुमार में मैं चला गया CD स्पेस डॉट डॉट से, समझ में आया? तो अब हम लोग CD स्पेस डॉट डॉट के बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ LS के जो 2-3 वेरिएशंस मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं LS कमांड के। LS कमांड के पहला वेरिएशन पे मैं चलता हूँ। तो LS, जैसे मैंने अभी आप लोगों को वही बताया हूँ कि जैसे मैं अभी कौन से डायरेक्टरी में हूँ, मैं अभी हूँ अपने जतिन कुमार डायरेक्टरी में, तो मैं सिर्फ जतिन कुमार डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी और डायरेक्टरी में रह के दूसरी डायरेक्टरी को भी लिस्ट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका मैं बताता हूँ ना। उसका तरीका ये है कि LS, और फिर जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे डेस्कटॉप को लिस्ट करना है, मुझे डायरेक्टरी चेंज नहीं करना है, लेकिन मुझे देखना है कि उस डायरेक्टरी में क्या क्या है, तो मैं हर बार CD करके तो नहीं जाऊँगा। तो अगर मैं LS और फिर DES के डेस्कटॉप डाल दूँ और इंटर करूँ, तो मेरा डायरेक्टरी चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंडर के फोल्डर्स को देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे अपने ETC डायरेक्टरी को देखना है, ETC डायरेक्टरी को देखना है, ये है मेरा ETC डायरेक्टरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होता है आपके, सब कुछ इसी में इंस्टॉल होता है आप लोग का। तो अब मुझे देखना है अपनी ETC डायरेक्टरी को, लेकिन मुझे डायरेक्टरी अपना चेंज नहीं करना है। LS अगर सीधा दूँगा तो मुझे तो दिख रहा है अपना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का फोल्डर्स, मुझे देखना है ETC का फोल्डर्स। तो मैं क्या करूँगा, LS और इसका जो पाथ है, पाथ हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को,
कहाँ पे वो डायरेक्टरी, कंट्रोल सी करूँगा या फिर मैं डायरेक्टरी डाल भी देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, ETC और मैं इंटर करूँगा तो मैं डायरेक्टरी चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं ETC फोल्डर को देख सकता हूँ उसमें क्या क्या है। अभी मैं हूँ किस में, अपने जतिन कुमार डायरेक्टरी में, लेकिन मैं देख किसको रहा हूँ, ETC को। ये सब तरीके होते हैं। और अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करके ETC में भी जा सकता हूँ, /ETC CD/ETC करूँगा मैं चेंज डायरेक्टरी, मतलब चेंज डायरेक्टरी कमांड के बाद LS करेंगे, वही LS जो है डायरेक्ट कर देता है। LS का ये वेरिएशन जो मैंने आपको बताया। तो अभी देखिए मैं PWD कहाँ, अब मैं आ गया ETC में, अब मैं LS का तभी मुझे वही आएगा, हर बार वही आएगा। तो ये हो गया आपको LS के वेरिएशन, CD हो गया। और एक तरीका और एक चीज़ होता है CD के अंदर, अगर आप CD और उसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट मत ना दे, जैसे ये तो इनबिल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कमांड डाला था, तो ये CD के आगे मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, तो CD और इंटर मैं करूँगा ना, तो मैं कहीं भी रहूँ, मतलब कहीं भी मैं अपने होम डायरेक्टरी, मतलब जतिन कुमार जो मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो स्टार्टिंग में टर्मिनल खोलते वक्त रहता है, उसमें आप जंप कर जाओगे। और या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं CD स्पेस $HOME, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, /CD$home भी करके हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप CD और फिर ये सिंबल दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा डायरेक्टरी कौन सा है, ये जो भी सिंबल है, मुझे इस सिंबल का नाम नहीं पता, मैं उस सिंबल को नाम दे दिया और उससे ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। बस 3 तरीका है आपका होम डायरेक्टरी में आने का, ठीक है। तो अब हम लोग CD के बाद बढ़ेंगे LSBLK पे। वैसे मैं जो डायरेक्टरीज़ का एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए वेट कर सकते हैं आप लोग। LSBLK पे मैं बढ़ता हूँ अपना। LSBLK क्या करता है, LSBLK मुझे अपना डिस्क पार्टीशंस का इंफॉर्मेशन दे देता है, कौन कौन से पार्टीशंस बने हुए हैं, कितने पार्टीशन है, मेरा डिस्क साइज़ क्या है, सब कुछ। जैसे अभी फ़िलहाल मेरा डिस्क साइज़ है 455.8 GB, ऐसे ये मेरा 500 GB का डिस्क हार्ड ड्राइव इसमें लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे SDA2 मतलब जितने भी पार्टीशन है सारे पार्टीशन को लिस्ट कर दिया, और SDBA जो है, SDB जितने भी आप लोग SDA जितने भी देखेंगे वो आपका इनबिल्ड हार्ड ड्राइव होता है, और SDB जितने भी देखेंगे वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है। जैसे जो मैंने पेन ड्राइव अपना लगा के रखा है इसलिए SDB आ रहा है, अगर मैं पेन ड्राइव निकाल दूँ, मैंने अब पेन ड्राइव निकाल दिया अपना, और अब मैं LSBLK करूँ, LSBLK और इंटर, तो देखिए SDB हट गया। तो ये आपका एक्सटर्नल SDB जो होता है वो आपका एक्सटर्नल डिस्क होता है। तो ये हो गया LSBLK कमांड। और यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है ये माउंट पॉइंट है, ये आप लोगों का माउंट पॉइंट। ये डिस्क आपका कहाँ माउंटेड है, माउंटेड कहने का मतलब क्या है, जैसे ये अभी SDA1 SDA2 ये सब माउंटेड ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब माउंटेड ही नहीं है। तो ये मैं से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये फाइल सिस्टम जो है ये सिर्फ माउंटेड है, यहाँ पे आप लोगों को स्लैश और स्वैप ये दिखा रहा है, ये मेरा SDA6 है। अगर मैं देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ब्राउज फाइल सिस्टम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे SDA5 दिख रहा है, ये वॉल्यूम लेवल डेव SDA5। अगर मैं इसको माउंट कर दूँ, पासवर्ड है नाइस, अगर मैं पासवर्ड डाल के इसे माउंट कर दूँ तो फिर हाँ, तो फिर ये हम लोगों को यहाँ पे अगर अब मैं LSBLK डालूँ तो देखिए यहाँ पे माउंट पॉइंट हम लोगों को शो हो रहा है, लास्ट टाइम नहीं हो रहा था, डेव SDA5 पे नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो ये माउंट पॉइंट आप लोगों को शो हो जाएगा। अब LSBLK के बाद आता है DF कमांड। DF ये भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही करता है, बस इसमें यूज परसेंटेज भी दे देता है, लेकिन इसमें सिर्फ माउंटेड डिस्क का इन्फॉर्मेशन आता है। ये मत सोचना कि नॉन माउंटेड डिस्क का भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे मैं कहा था वो मेरा SDA6 था, लेकिन वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ये मेरा SDA6 है, कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिख गया ये मेरा SDA6 और ये 50% यूज है, और मेरा डेव SDA5 जो है 45% यूज है। तो ये जो है आपका यूज परसेंटेज भी दे देता है। LSBLK के बाद आता है हम लोग DF हो गया। DF के बाद आता है डेट कमांड पे, ठीक है, डेट, वो वाला डेट नहीं है, ये डेट है, ट्यूसडे अप्रैल, ये डेट मेरा दे देता जो कंप्यूटर में मस्त, जो भी मेरे कंप्यूटर में डेट होगा वो दे देगा, लेकिन एक्चुअली ये डेट सही नहीं है। उसको सही करने का भी यही कमांड होता है, डेट से ही होता है सही भी, तो मैं डेट से सही कर देता हूँ अपने डेट को, डेट, तो डेट प्लस %y %m %d, y फॉर ईयर, m फॉर मंथ एंड d फॉर डे। हम लोग अब स्पेस करेंगे और -s और फिर उसके बाद हम लोग अपना इन्वर्टेड कॉमा
और फिर यहाँ पर हम लोग अपना डेट, ईयर, मंथ, और ईयर मेरा 2022 और मंथ है अभी 05, 5th मंथ चल रहा है और आज डेट हो गया हम लोग का 31। और मैं जैसे इंटर करूँगा और इसको रूट प्रिविलेजेस चाहिए, किसी भी कमांड को अगर रूट प्रिविलेजेस चाहिए तो उसके आगे बस सूडो लगा देना है, आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड डालना है। हमारा डेट चेंज हो गया, देखो यहाँ 31 मई, अगर अब मैं डेट डालूँ तो 31 मई, बट टाइम कैसे चेंज होगा? टाइम का भी वही कमांड है, डेट ही, टाइम के लिए भी डेट ही, प्लस परसेंट, अब वाई फॉर मंथ, ईयर, मंथ और डे तो हो गया, अब टाइम के लिए टी होगा ना, T-S और फिर अपना टाइम 7:56। तो ये टाइम जो होता है 24 आवर्स फॉर्मेट में होता है, तो आप भी उसी में डालें, इसलिए मैं 7 ही डाल देता हूँ, 07 और 57 हो रहा है और सेकेंड्स, और फिर मैं इसे क्लोज कर दूँगा और एंटर। और फिर से वही बात, सूडो डालना है आप लोगों को, यहाँ पे सूडो डाल के तब एंटर करना है। और ये हमारा डेट भी चेंज हो गया होगा, टाइम भी चेंज हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 7:57 हो गया। एम है जैसा कि मैं आपको कहा था 24 आवर्स फॉर्मेट था, आप लोग ध्यान से डालना। डेट के बाद आता है हमारा PS कमांड, ये आप लोगों को प्रोसेसेस दिखा देता है, देखिए PS फॉर प्रोसेसेस, करेंट प्रोसेसेस, सारे कमांड्स जो होते हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। करंट प्रोसेसेस, तो ये करेंटली प्रोसेस दिखाता है, कितने देर से वो चला है। देखिए जैसे PS में जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, तो टाइम कितना 0:00, 1 सेकेंड भी नहीं हुआ था स्टार्ट हुआ, जैसे अभी जस्ट इंटर हुआ। जैसे पिछले 12 सेकेंड से रन हो रहा है। LS, सॉरी LS डाल रहा हूँ मैं, PS ये फिर से वही है। तो आप लोगों को ये समझ लीजिए, और ये बस करंट प्रोसेस का कोई यूज़ नहीं है वैसे। तो भैया अगर आपके बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, करंट हुआ है स्टार्ट, आप लोग को पता नहीं चल रहा है, तो के लिए ये सही है। लेकिन आप लोग अगर टॉप कमांड डालते हैं तो आपका सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं टॉप कमांड में, जितने भी अभी चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कज़ाम जो है पिछले 23 मिनटों से चल रहा है, 23 मिनट्स से चल रहा है, 23 मिनट 30 सेकेंड। तो मैं ये चल रहा है, मैं अब सारे टाइम्स, ये मेरा रिकॉर्डर है, तो सारे टर्मिनल में कुछ 15 मिनट से चल रहा है, 14 मिनट से, तो ये मुझे सारे चीज़ का टाइमिंग सिखा देता है। और मैं कंट्रोल सी दाबूँ तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या ना, आपको PID, प्रोसेस ID इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ID क्या करेगा ना, आप लोगों को किसी प्रोसेस को बंद करने में काम करेगा। कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर हमारा किसी खास एप्लीकेशन की वजह से हैंग होने लगता है, तो हैंग होना तो उसको हम लोग स्टॉप करना होगा ना, तो उसके लिए हम लोग किल का यूज़ करते हैं। चलिए मैं अभी अपने टर्मिनल को ही किल कर देता हूँ, टर्मिनल में क्लोज कर। अब मेरा टर्मिनल क्या है, टर्मिनल का मेरा है PID 70354, तो मैं किल और अपना PID डालूँगा 70354, और जैसे मैं इंटर करूँगा टर्मिनल बंद हो गया ना। तो यही होता है, अब किल कमांड किल ही करेगा ना। उसके बाद अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स पर, हम लोग अभी वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स पर बता देता हूँ। एक काम होता है फैक्टर लिनक्स में, अब टर्मक्स में होता है कि नहीं होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट आप लोग देख लेना, मुझे बताना कमेंट्स में। फैक्टर होता है, फैक्टर में अगर आप कोई भी नंबर डालते हैं 45 जैसे मैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को दे देता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इंटरेस्टिंग है। अगर मैं 337 डालूँ, कोई बड़ा सा नंबर डाल दूँ, इंटर करूँ, तो देखो ये जो है 127 एक प्राइम नंबर, 431 एक प्राइम नंबर, और ये भी एक प्राइम नंबर, इन तीनों का मल्टीपल है, ये तीनों का मल्टीपल है, तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। तो ये वो है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने हिस्ट्री कमांड की। हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री क्या करेगा, आप लोगों के जो भी कमांड्स आपने अभी तक यूज़ किए हैं वो सारे का लेखा जोखा रखे रहता है। जैसे मैंने यूज़ किया, क्या UMI से हम लोग शुरू किए थे, और अभी कहाँ पे हम लोग, फैक्टर लास्ट कमांड हम लोग का, तो ये भी आप लोगों को हिस्ट्री दिखा देता है आप लोगों के कमांड्स की। उसके बाद मैं जैसा आप लोग कहा था कि जितने भी मैं सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ वो कैसे मुझे पता है। सारे कमांड से आप लोगों को सफिक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग बस मेन कमांड याद रखो, क्योंकि मैन कमांड जो है आपका मैन, वो सारे कमांड्स का लेखा जोखा आप लोगों को दे देगा। जैसे मुझे LS कमांड के सारे वेरिएशंस को चेक करना है, कौन कौन से वेरिएशन आते हैं, तो हम लोग LS इंटर करेंगे और मुझे सारे वेरिएशंस आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग LS-A यूज़ किया था, ये वाला यूज़ किया था ना, और फिर उसके बाद LS-A के बाद हम लोगों ने LS-L यूज़ किया था, तो L तो नीचे होगा, GHIL, देखिए ये हम लोगों ने यूज़ किया था, यूज़ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो ये सब हम लोग, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे Q दाबूंगा तो ये क्विट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग कमांड आप लोगों को दूंगा, यस, इट्स कमांड इज़ यस।
और अगर हम लोग यहाँ पे CS के बाद अगर कोई टेक्स्ट डाले, जैसे मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ जतिन और इंटर करता हूँ, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाता है। ये बस चल ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग कर्सर देख सकते हैं, ये वाला, ये मेरा लगातार ऊपर मूव हो रहा है, ये लगातार चल रहा है। अगर कंट्रोल C से कोई भी प्रोसेस अगर आपका रन कर रहा है, आपको उसको तुरंत टर्मिनेट करना था, आप लोग कंट्रोल C से टर्मिनेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये सारे कमांड्स के PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इन PDF को बना के रख चुका हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रहा आप लोगों का PDF जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।